नमस्कार दोस्तों, क्या आपके कनेर के पौधे पर फूल और कलियां नहीं आ रही हैं या आती हैं तो झड़ जाती हैं या पत्तियां कंटिन्यू सिकुड़ी रह रही हैं? लंबे गैप के बाद आपके पौधे पर कोई न्यू ग्रोथ हो रही है या फूल कलियां आ रही हैं दोस्तों। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूं जिसको आप डालेंगे तो बहुत कम समय में कंटिन्यू फूल पाएंगे और फूलों की संख्या भी बहुत अच्छी पाएंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि फूल तो आते हैं लेकिन फूल पौधे पर गिने-चुने आते हैं। तो ये भी एक समस्या होती है और कभी-कभी पत्तियाँ ऐसे सिकुड़ जाती हैं या फूल विरर-विरर करके आते हैं, पौधा कंटिन्यू बीमार हो जाता है, उस पर कोई न्यू ग्रोथ नहीं होता है। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने पौधे को एकदम स्वस्थ रख सकते हैं और उस पे अच्छी ग्रोथ और अच्छी फूल पा सकते हैं। चाहे वह पौधा छोटा हो, चाहे वह पौधा बड़ा हो, किसी भी साइज़ के पौधे से आप फूल पा सकते हैं। तो हम एक बात बता दें आपको कि जो कनेर का पौधा होता है, वो हैवी फीडर प्लांट होता है। अगर उसको आप अच्छे से देखभाल करेंगे और खाद समय-समय पर देंगे, तो बहुत अच्छे से फूल देगा। लेकिन अगर ये पौधा बता दें कि गमले में रखा है, तो इसको आप हर महीने आपको खाद देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अब इस पौधे को आप ज़मीन में लगा देते हैं, तो खाद नहीं देंगे तो भी यह समय-समय पर फूल देगा। लेकिन जब गमले में यही पौधा लग जाता है, तो फूल देने में इसको दिक्कत होती है क्योंकि जो मिट्टी होती है वह सीमित होती है। तो इसी वजह से इसको हर महीने खाद देना पड़ता है। इसी वजह से ये हैवी फीडर प्लांट में इसकी काउंटिंग होती है दोस्तों। तो चलिए खाद डालने से पहले कौन से कार्य करने ज़रूरी हैं, उसके बाद खाद हम डालते हैं दोस्तों, बिना देर किए। तो खाद डालने से पहले आप अपने गमले की साफ-सफाई प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि साफ-सफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप साफ-सफाई नहीं करेंगे और इसी में खाद डाल देंगे, तो खाद पौधों को ना सूट करके ये जो घास-फूस अबाड़-कबाड़ है, उनको लगेगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हटा देनी होती है, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेते हैं। तो खाद डालने से पहले सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी पौधे के मिट्टी में घास वगैरह हो, कोई एक्स्ट्रा पौधे हो या पीली पत्तियाँ हो, सबको हटा के मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करिएगा, ताकि जो भी आप खाद डालेंगे, जो मिट्टी का पौधा है, उसकी जड़ों तक वह खाद पहुँचेगा, तो कम समय में और जल्दी फ़ायदा करेगा, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से इस पौधे पर फूल पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आपके पौधे पर फूलों से लदा आपका पौधा रहे, तो ये काम करना है कि गमले की साफ-सफाई का विशेष ध्यान देना है। तो मैंने ये घास इसलिए नहीं हटाया था दोस्तों, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि इस घास से कितने नुकसान होते हैं। तो इस घास से बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो ये पौधे की जो भी आप डालते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी को ये ले लेते हैं और दूसरा ये रूट बाउंड होने का कार्य करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा रूट इसमें आ जाते हैं, जड़ें आ जाती हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही करनी पड़ती है। और एक चीज़ और बता दें कि अगर पौधे के ऊपर पीली कोई पत्तियाँ हों तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की मिट्टी में गिरेंगी तो समझिए कि ये फंगस वगैरह उस पे आकर्षित होते हैं, फंगस वगैरह आ जाते हैं। तो पौधे की मिट्टी में पीली पत्तियों का कोई काम नहीं होता है, तो पीली पत्तियाँ सबसे पहले हटा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंगस, कीड़े-मकोड़ों को दावत देती हैं। तो ये काम करना है और उसके बाद मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी को ढीली कर देनी है। ढीली कर देंगे तो जो भी आप खाद डालेंगे वो पूरी जड़ों तक जाएगी और अच्छे से मिल भी जाती है, तो ये काम करना है। और मिट्टी की खुदाई करते-करते चलिए कुछ ज़रूरी चीज़ें और हम आपसे शेयर कर लेते हैं, अच्छा फूल पाने के लिए दोस्तों। तो पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप दिखाइएगा ही दिखाइएगा। अगर 6 से 8 घंटे की धूप दिखेगा पौधा, तो उसमें अगर कोई खाद डालते हैं, वह खाद बहुत अच्छे से सूट करता है। अगर पौधे को धूप नहीं मिलता है, वह पौधा चाहे आप जितना खाद डाल लीजिए, पौधे को कतई वह खाद लगेगा नहीं, उल्टे नुकसान करेगा। तो खाद के रूप में देख सकते हैं कि मैंने ये मल्टीविटामिन्स लिया है, जो पौधे को बहुत ज़रूरी होता है, और ये मैंने पोटाश लिया है। पोटाश से ये होता है कि पौधे के पर बम्पर फ्लावरिंग होती है, और मैंने हड्डियों का चूरा लिया है जिससे कैल्शियम मिलता है, और मैंने नीम खली लिया हुआ है। और नीम खली से ये होगा कि अगर मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े रहेंगे वह मर जाएंगे। और सरसों की खली लिया है, इससे ये होगा कि पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पौधों में हरियाली आती है। और ये मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद ली है। तो आप सारे खाद का महत्व ये समझ लीजिए कि पौधों का संपूर्ण विकास होना, अगर इतना
अगर इतना खाद अगर किसी पौधे को आप दे देंगे, वह पौधा बताइए कितने अच्छे से बढ़ चढ़ के ग्रोथ करेगा दोस्तों। जैसे एक इंसान होता है, उसको मल्टीविटामिन्स गोलियाँ दे दी जाती है, तो इंसान दौड़ने लगता है, वैसे ये पौधे होते हैं, इन्हें भी अगर समय-समय पर इतनी मल्टीविटामिन्स खाद दे दी जाए, वह पौधा फूलों की बारिश करने लगेगा दोस्तों। तो आप एक बार इस खाद को डाल के देखिएगा और महीने में 1 बार डालिएगा, बार-बार ना डालिएगा। बार-बार डालेंगे तो ये पौधा उल्टे बीमार हो जाएगा, तो इस पे कोई फूल और कलियाँ नहीं आएँगी। तो देख ही सकते हैं कि मेरे पौधे पर फूल तो आ रहे हैं, लेकिन बिरर-बिरर करके आ रहे थे। अब मैं इसमें खाद डाल दूँगी तो इस मेरे पौधे पर हर ब्रांच में फूल और कलियाँ देखने को मिलेंगी। तो खाद डालने से पहले मिट्टी में अगर कोई बड़े-बड़े ये टुकड़े हों तो उसको तोड़ के उसको ऐसे बराबर भुरभुरा कर दीजिएगा, उसके बाद आप खाद डालिएगा। तो चलिए खाद हम डालना बताते हैं। तो 1 चम्मच के करीब मैंने हड्डियों का चूरा लिया है जो कैल्शियम की पूर्ति करेगा, जो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है और 1 चम्मच से कम मैंने मल्टीविटामिन्स लिया है, 1 चम्मच से कम मैंने ये पोटाश लिया है। ये मल्टीविटामिन्स में सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो एक पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि गमले की मिट्टी तो सीमित होती है, तो उसमें आप पोषक तत्व डालेंगे तभी तो अच्छे से विकास करेगा। अगर यही ज़मीन में लगा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ज़मीन में पौधा लगा है तो उसको कोई खाद ना दीजिए, बहुत अच्छे से सूट करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये गोबर की खाद और ये सारी खादें अच्छे से इस पौधे में डाल दी हैं और डालने के बाद ऐसे हाथों से मिला दीजिएगा। मिलाने से ये होगा कि बराबर से ऐसे मिल जाएगा और मिलने के बाद उसके बाद जब आप पानी डालेंगे तो हर मिट्टी में हर तरफ से फैल जाएगा, जिससे पौधा बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा दोस्तों। इसमें मुझे खाद डाले हुए काफ़ी समय हो गया था, तो मैं सोची कि चलो खाद डालते हैं और आपसे शेयर भी करते हैं। तो चलिए अगला खाद दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है इसको कहते हैं संतरे का छिलका। इसको फेंकने की गलती ना करिएगा। ये जो संतरे के छिलके का पानी होता है, ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पौधे में कभी-कभी ये होता है मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है, पत्तियाँ उसकी अजीब-सी कलर की आ जाती हैं या फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है या जड़ें बननी बंद हो जाती हैं, तो ये जो होता है ना संतरे के छिलके का पानी, इसको अगर आप पानी के साथ मिला के डालते हैं पौधे में, तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप हर महीने गोबर की खाद और अगर किचन वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसका पानी हो, फलों का छिलकों का पानी हो, कोई भी हो उसको डाल दीजिए आप मिट्टी में फिर देखिए उसकी ग्रोथ बढ़ चढ़ के होगी। कोई खाद ना डालिए, बस यही आप डाल के देखिए और उसके बाद देखिए ग्रोथ इसकी बढ़ चढ़ के कितनी भयंकर होने वाली है दोस्तों। उसके बाद ऐसे पानी डाल देंगे भरपूर मात्रा में ताकि कोई भी खाद जड़ों तक टच ना हो। उसका लिक्विड बन के जड़ों तक जाएगा तो वो अच्छे से सूट करेगा। पानी में कोई कमी नहीं रखिएगा क्योंकि मैंने इसमें एक कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक साथ रासायनिक भी डाला है, जैसे पोटाश, मल्टीविटामिन्स, हड्डियों का चूरा, ये जड़ों तक टच नहीं होना चाहिए। अगर जड़ों तक टच होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पानी भरपूर मात्रा में दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बम्पर फ्लावरिंग करेगा, बम्पर। कोई उसमें वो शंका नहीं है दोस्तों। एक बार इस खाद का आप इस्तेमाल करके देखिएगा, कभी कोई समस्या आएगी नहीं, चाहे जितनी समस्याएँ रहेंगी सब दूर हो जाएँगी। तो बता दें दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूँ, खाद और धूप तो हो ही गया। एक चीज़ और बता दूँ कि यह खाद किस टाइप की मिट्टी में सूट करेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप खाद डाल दिए, धूप दिखा दिए और पौधा आपका अच्छे से स्पीड पकड़ ले, तो नहीं होता है। मिट्टी भी अच्छी तैयार करिएगा। जब पौधे को आप गमले में शिफ्ट करिएगा तो उस समय एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में तैयार करिएगा। वेल ड्रेन मिट्टी में ये होता है कि जो भी आप पौधा लगाते हैं अच्छे से विकास करता है। उसकी जड़ें ऐसे फैलती हैं जिसकी वजह से पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है। और कभी भी पानी डालिएगा मिट्टी में तो पानी चेक करके दीजिएगा। ओवर वाटरिंग ना होने दें। ओवर वाटरिंग से भी पौधा बीमार हो जाता है या कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो ये सारी समस्याएँ ओवर वाटरिंग से भी होती है, ठीक है? उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर व्यवस्था रखिएगा ताकि जो भी पानी डालें और छन के निकल जाए। और महीने में मिट्टी की खुदाई करना ना भूलिएगा। और अगर लगे कि फिर भी पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े हैं तो सावरिंग करते हुए पानी डालिएगा जिससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी कीड़ा-मकोड़ा रहेगा आपके पौधे के ऊपर तो वो पानी के रास्ते धुल जाएगा। इन सब बातों का अगर ध्यान रखते हैं दोस्तों तो 100% आपका पौधा बम्पर फ्लावरिंग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। इन सब बातों का आप ज़रूर ख़्याल रखिएगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।